हेलो दोस्तों, कैसे हो। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, उन्हीं को मिलती है सफलता जिंदगी में, जो हालातों पे रोया नहीं करते। आज अपन इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेके आए हैं। छोटी सी बात है कि जब भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है तो कुछ कोड का फिलिंग किया जा रहा है, तो अपन को कौन सा कोड भरना चाहिए, फ्रेशर स्टूडेंट को कौन सा कोड भरना चाहिए, तो सारे कोड्स का क्लियरिफिकेशन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। आप सारे कोड को ध्यान से देखेंगे। कई लोगों ने पढ़ा है लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि किस तरीके से कौन सा कोड कौन से स्टूडेंट को भरना है। देखो यहाँ पे मैंने सारे कोड मेंशन कर रखे हैं, 7 कोड दे रखे हैं। उसमें जब भी एप्लीकेशन फिलअप करते हैं अपन तो वहां पे 7 कोड आते हैं। 7 कोड में से आपको कौन सा कोड भरना है, तो पहला कोड जो है उसमें आपको भरना है कि जब आप अगर प्रेजेंट टाइम में 12th में बोर्ड में अपीयर हो रहे हैं, मतलब 12th अभी आपने पास नहीं किया है, उस स्टूडेंट को पहला कोड भर देना है। दूसरी बात, फ्रेशर स्टूडेंट जो अभी पहली बार जिंदगी में पहली बार क्या दे रहे हैं, नीट का एग्जाम दे रहे हैं, वो भी यहाँ पे फर्स्ट कोड ही भर देगा। उसके साथ में ये बोलेंगे कि बायोलॉजी अगर उसके एडिशनल सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर मेन सब्जेक्ट में पीसीएम है तो और उसने एडिशनल बायोलॉजी कर रखा है तो उसको भी पहला कोड ही भर देना है। उसके बाद में सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, जो मैंने बोर्ड मेंशन कर रखे हैं, ये बोर्ड के साथ में अगर आप फ्रेशर है और आप 12th में अपीयर है तो आपको पहला कोड भर देना है। दूसरे कोड में जो है वो 12th पास अगर आपने कर लिया है, मतलब आप अभी क्या कर रहे हैं, नीट को दोबारा से अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हैं। और रिपीट कर रहे हैं तो आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा, लेकिन वो अभी नहीं चाहिए। गैप सर्टिफिकेट को लेके आपको पैनिक नहीं होना है। गैप सर्टिफिकेट आपको काउंसलिंग के टाइम चाहिए होगा। तो 12th पास अगर आपने कर लिया है और आप नीट में रिपीट कर रहे हैं, मतलब दोबारा से तीसरी बार आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको कोड नंबर 2 भर देना है। उसके बाद में कोड नंबर 3 पे आते हैं। कोड नंबर 3 पे केरला बोर्ड के लिए स्पेशली कोड बनाया गया कि अगर आप केरला बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आप 3 कोड भर सकते हैं, और केरला वाले बच्चे 3 कोड की जगह 2 भी भर सकते हैं। तो 2 में और 3 में ज्यादा फर्क है नहीं, 2 में और 3 में आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में कोड नंबर 4 है, उसमें अगर आप कोई डिग्री कर रहे हैं, जैसे प्री प्रोफेशनल, प्री मेडिकल एग्जाम जो आपने अटेम्प्ट किया था, उसके बाद में आपको बीएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, ऐसी मेडिकल कॉलेज में अगर आप है तो आपको कोड भर देना 4। इसमें भी गैप सर्टिफिकेट मैंने मेंशन किया, लेकिन ये गैप सर्टिफिकेट भी अभी नहीं चाहिए। गैप सर्टिफिकेट की बात यहाँ पे अपन करेंगे नहीं, क्योंकि गैप सर्टिफिकेट अभी चाहिएगा ही नहीं। इसलिए अगर आपका कोड ये इस कॉलेज में अगर आप है तो आपको कोड नंबर 4 भर देना। उसके बाद में कोड नंबर 5 कौन भरेगा, फर्स्ट ईयर किसी भी मेडिकल कॉलेज में या फिर बीएससी में अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है तो आपको कोड नंबर 5 भर देना। उसके साथ में कंडीशन ये दी गई है, देखो यहाँ पे मैंने 2 जगह कंडीशन मेंशन करी है। कंडीशन ये है कि अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर में है और आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश तो आपके सब्जेक्ट होना ही चाहिए। उसके साथ में पीसीबी से, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कोई दो सब्जेक्ट आप पढ़े होने चाहिए। मतलब फर्स्ट ईयर में आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स पास कर लिया, या फिर आपने ये फिजिक्स और बायोलॉजी पास कर लिया, या फिर आपने ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी पास कर लिया। मतलब कोई भी 2 सब्जेक्ट, मिनिमम 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया। उसके साथ में बायोलॉजी कंपलसरी है। देखो, बायोलॉजी के साथ में फिजिक्स पढ़ लिया है या फिर बायोलॉजी के साथ में केमिस्ट्री पढ़ लिया, तो आपको कोड भर देना है 5। उसके बाद में, अच्छा मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप बीएससी कर रहे हैं और आप बोलते हैं कि हम ये सब नहीं बताना चाह रहे हैं कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अपन है और यहाँ पे कोड नंबर 5 भर रहे हैं, तो आप सिंपल सा कोड नंबर 2 भर दीजिएगा। और 2 भरने के बाद में आपको गैप सर्टिफिकेट बना लेना। गैप सर्टिफिकेट काउंसलिंग के टाइम चाहिए होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 नंबर जो कोड भरना चाहता है वो 2 नंबर भी भर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना है। उसके बाद में कोड नंबर 6, यहाँ पे देखो, अगर आप ये सब बता रहे हैं तब आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं बनाना है, बाकी बना लेना है। और कोई बड़ी बात नहीं, गैप सर्टिफिकेट 50 रुपए का आपके नजदीकी कोर्ट में 50 रुपए में 100 रुपए में गैप सर्टिफिकेट बना के दे देता है, कोई बड़ी बात है नहीं। 6 नंबर कोड बीएससी पास स्टूडेंट, उसके केस में भी मिनिमम 2 सब्जेक्ट पास होने चाहिए। फिजिक्स के साथ में ये यहाँ पे बायोलॉजी, या फिर बायोलॉजी के साथ में केमिस्ट्री, मतलब बायोलॉजी कंपलसरी, 2 सब्जेक्ट आप पढ़े होने चाहिए जिसमें बीएससी आपने पास किया है। उसके बाद में कोड नंबर 7 कौन भरेगा, एनआरआई स्टूडेंट कोड नंबर 7 भरेगा। तो आपको सारे कोड समझ में आ गए होंगे। अब कोई भी अगर आपको कोड समझ में नहीं है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।